नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव देहात क्षेत्र बलिया। हमारी मौजूदगी है रामपुर सीट के पूर्व प्रधान कृष्णा प्रधान जी के साथ। प्रधान जी, आप 2010 से 2015 के बीच पहले युवा प्रधान थे। उसके बाद फिर चर्चा में है कि रामपुर सीट में आप ग्राम प्रधान के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आप प्रधानी पेश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव मुझे लड़ना है जी। तो जनता में आप कौन सा विजन लेकर जा रहे हैं जिसे जनता प्रभावित हो? मेरा विजन साफ साफ है, विकास। जी। मैं काम किया था विकास और गांव में लोकतंत्र को स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित इसलिए होगा कि जब हम गांव के चुनाव जीतेंगे तो गरीब जनता की आवाज़ बनेंगे। आप एक क्षेत्र के क्रिकेट खिलाड़ी के में भी मशहूर थे और हमेशा आए दिन आपके यहाँ हर साल हम देखते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। तो बच्चों को खेल के प्रति आपका चुनाव जीतने के बाद क्या रहेगा? मैं चुनाव जीता, उसके पहले भी खेल से लगाव था, खिलाड़ी था। एज ए खेल खेलता भी था। मैं प्रधान था तभी नौजवानों के साथ खेलता था, खिलाता भी था। जी। अब सारा खेल बंद हो गया है गांव में। जी। क्योंकि हमारे समय बजट आता था, अब जो प्रधान जी हैं उनके बजट नहीं आ रहा है। अब वही जानते हैं, दिल में हौसला होना चाहिए नौजवानों के प्रति। जी जी। और एक और बात है जिसे 2027 में ये कहा जा रहा है, खासकर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा, कि हमारी सरकार 2027 में बनना निश्चित है। तो क्या आपको लगता है, आप एक जिला सचिव भी हैं और बलिया जिले के हर विधानसभा में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए बात रखते हुए आप देखे जा रहे हैं, तो क्या लगता है 2027 में आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जो हम जिस तरह से अखिलेश यादव ने 2024 में जी टिकट का वितरण ईमानदारी से किया था, जी, जातीय समीकरण को साधते हुए, जी, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। भारत जातीय समूहों का देश है, एकदम क्लियर है, इसमें कोई इसको स्वीकार करने में वो नहीं है। तो जातिगत समीकरणों के हिसाब से अखिलेश जी जो कह भी रहे हैं, आपने स्टेटमेंट सुनेगा उनके प्रेस वार्ता में भी, कि जो जीतेगा उसको टिकट मिलेगा। तो जातीय समीकरण को साधते हुए जिस 24 में, मतलब ये मान कर चला जाए कि आप आश्वस्त हैं कि हमारी सपा में 2027 की सरकार बने? बिल्कुल, एकदम 27 में सरकार निश्चित बन जाएगी। नहीं सरकार बनती है तो ये प्रदेश ही नहीं देश ग्रस्त में चला जाएगा। और एक सवाल और है, हम लोग भोजपुरी समाज से आते हैं और हमारी भोजपुरी समाज भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो सरकार अगर 2027 में आएगी तो क्या आप लोग उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूचित में शामिल किया जाए? निश्चित रूप से आवाज़ उठाई जाएगी, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे इसमें संगठन है, संस्कृत प्रकोष्ठ के भी संगठन है समाजवादी पार्टी में, वो चाहे काशी वंशी हो, चाहे सोलंकी जी हो, प्रदेश के और देश में संगठन, भोजपुरी संगठन भी हमारे यहाँ। जी। तो अगर सरकार बनती है तो 8वीं अनुसूचित में सम्मिलित सूची में शामिल किया जाएगा। भोजपुरी को निश्चित आवाज़ होगा भी, होनी भी चाहिए। नहीं प्रधान जी, आखिरी एक सवाल, अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी का वीडियो, जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि जब मैं विधायक था और सपा की सरकार थी तो हाँ, कोई फंड सपा सरकार नहीं देती थी, रोक देती थी, और आज जो वर्तमान विधायक हैं वो योगी जी सरकार फंड खोल दिए हैं, ये ला नहीं रहे, केवल ये लाइट वाले विधायक बन के रह गए हैं, सौर लाइट केवल लगा। ये लाइट वाले विधायक हैं, वो मलाई वाले मंत्री थे जी। नरही से लेकर और हॉस्पिटल तक ले पूरा मलाई ये और इनका भाई मिलकर लूटे हैं, अब काटे हैं तो जानते कि भी काट रहे होंगे।
उनका जो कहना चोर उनका जो चोर होगा वही तो चोरी का इल्जाम लगाएगा। उनका कहना है कि उन्हीं से पूछिए कि आप 2012 से 17 तक विधायक थे, तो आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने, तो मैं कहाँ से काम कर रहा हूँ। और यही बात विधायक जी कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कहाँ से काम कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि हमारे समय में सपा की सरकार फंड रोक देती थी, जबकि योगी जी की समय में फंड रोका नहीं जा रहा तो है। माननीय पूर्व मंत्री जी उपेंद्र तिवारी से बाइट ले लीजिएगा। मैं संग्राम सिंह यादव के पैड पर मैं एस्टीमेट बनवाता हूँ जी, विपक्ष के, मैं स्वयं गवाह रहूँगा। अगर वो पास करा देंगे तो संग्राम सिंह को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। 4 काम पास कराऊंगा वहाँ पर, तो पास करा दीजिए। ऐसा नहीं हो रहा है। फेफना में उनका कहना है कि जो भी विकास हुआ है मेरे शासनकाल में हुआ है। क्या हुआ है? एक मैं स्वीकार करता हूँ कि हजूरपुर बंधे का चौड़ीकरण उपेंद्र तिवारी जी ने कराया, और गोसलपुर और धर्मापुर बंधे का चौड़ीकरण माननीय संग्राम सिंह यादव ने कराया है। बात बराबर हो गया। सब स्टेशन आप देख लीजिए, चितबड़ा गाँव का बिजली का वो समाजवादी पार्टी की सरकार के। आप वहाँ देख लीजिए डुमडुमा में विकलांग विद्यालय, वो समाजवादी पार्टी के हैं। मेड़ाव में निर्भय की बिटिया के नाम से हम हॉस्पिटल बना है, वो समाजवादी पार्टी सरकार में। एक अभी फेफना में जो बना है एक और हॉस्पिटल है, वो भी समाजवादी पार्टी का है। आपने क्या किया? अभी बड़का खेत में जाएंगे देखें, वो भी समाजवादी पार्टी का। अभी एक धन स्वीकृत कर हो गया था 17 में, ये जो हॉस्पिटल बन रहा है चितबड़ा गाँव में जी, बड़े पकड़ को उधर, ये समाजवादी पार्टी धन स्वीकृत कर लिया था। हमारे जयप्रकाश संकल जी के भाई फैक्सपेट में एक्सीएम थे, उनके माध्यम से स्वीकृत हुआ, सरकार चली गई। वो भी हमारी पार्टी काम वो क्या किए हैं? कुछ नहीं किया है, केवल वो लड़ाने के काम किए हैं अपने। जब वो अपने स्वजातीय लोगों का नहीं हो पाए माननीय मंत्री जी, दूसरों क्या होंगे? केवल प्रधानों को खड़ा कराकर, सफाई कर्मी को खड़ा कराकर समाज में बेइज्जत करना, गाली देना, अब सब ऐसा होता जनप्रतिनिधि। जी जी, आपके अनुसार मतलब पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जो समाजवादी पर आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह निराधार है? एकदम निराधार है। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी टिकट लेकर आ जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। हम लोग आपको दोबारा खोज रहे हैं। जी जी, आइए माननीय मंत्री जी, फिर दो हाथ कर लीजिए। अब इधर से अखिलेश जी जिसको भेज देंगे, फेफड़ा जितना तय है, वो चाहे माननीय संग्राम सिंह हो, वो चाहे कोई भी, अखिलेश जी भेजेंगे। और हमारा नेता संग्राम सिंह यादव जी है जिलाध्यक्ष, वो खुद कह रहे हैं कि अखिलेश जी जिसको टिकट देंगे, हमारे सारे नेता कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में कि अखिलेश जी जिसको भेज देंगे उसको हम लोग जिता कर भेजेंगे, टिकट। एक और सवाल, जैसे उस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी साथ थे, और इस बार भाजपा में हैं, तो क्या कुछ उनका वोट का अंतर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा कि 50% मैं आपको बता रहा हूँ, 50% समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। मतलब जितना राजभर जुटे हैं उससे अधिक आपसे सवर्ण समाज हमको वोट देगा। जी जी, बहुत धन्यवाद, आप हमको समय दिए। नमस्कार।